गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसी ट्रेजर में। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। नाम है समस्या। जीवन में हर किसी के समस्या होती है। कौन उस समस्या को किस प्रकार से हैंडल करता है, तो आइए चलिए सुनते हैं यह कहानी। यह कहानी एक किसान की है। किसान बहुत ही गरीब होता है। उसकी एक टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी होती है। वह वहां पर अकेला रहता है। वह अनाथ है। उस झोपड़ी के आसपास जो जमीन है, किसान उसी में कुछ सब्जियां बो दिया करता है और फिर उन्हें बाजार में जाकर बेच देता है। उससे जो आमदनी होती है उससे 2 वक्त की रोटी वो बना लिया करता था। वो केवल सुबह 3 रोटियां बनाया करता था और शाम को भी 3 रोटियां बनाया करता था। लेकिन दुविधा यह थी, समस्या यह थी कि जब भी वो 3 रोटियां बनाता था और हाथ धोने के लिए बाहर जाता था तो उसकी एक रोटी रोज चोरी हो जाया करती थी। वो इससे बड़ा परेशान हो गया। वो कहा, मुश्किल से 3 रोटी बनाता हूँ, उसमें से भी 2 बचती हैं और एक कोई चुरा ले जाता है। ऐसे कैसे चलेगा? और 2 ही वक्त का खाना खाता हूँ मैं। मेरी आमदनी भी इतनी नहीं है कि मैं 3 वक्त का खाना खा सकूं। वो बड़ा दुखी होता है, परेशान होता है, मायूस होता है। फिर एक दिन वो सोचता है क्यों ना इस चोर का पता किया जाए। तो एक दिन वो रोटियां बनाकर बाहर जाकर छुप गया और खिड़की से देखने लगा कि मेरा रोटी चोरी करता कौन है। तो देखता है एक चूहा आता है और चूहा उसकी एक रोटी लेकर जाता है। तभी वो किसान वहां पर आ जाता है और चूहे को पूछता है, क्यों चूहे भाई, इतने अमीर अमीर किसान है यहाँ पे, सेठ हैं, जमींदार हैं, उनके घर जाकर रोटियां खाया कर। मैं गरीब, इस गांव का सबसे गरीब इंसान मैं ही हूँ, तो मेरे ही घर रोटी चुराता है। मुश्किल से 3 रोटियां बनाता हूँ और एक तू ले जाता है। ऐसा क्यों करता है भाई? तो चूहे ने कहा कि मैं क्या करूं, प्रभु की आज्ञा है कि मैं तेरे ही खाने में से अपना खाना खाऊं। तो कहते ऐसा कैसे प्रभु का आज्ञा है? तो कहे हाँ ऐसा ही है। तो किसान बोलता है कि फिर इसका मुझे प्रभु से प्रश्न पूछना है कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो वो कहता है जाओ, वहां पे एक संत हैं, उनसे जाकर पूछ लो। तो किसान कहता है ठीक है। किसान अपना पोटली वोटली लेता है और जंगल के रास्ते निकल जाता है। जंगल पार करने के बाद उसे एक गांव दिखता है। उस गांव में एक हवेली बनी हुई होती है। तो वो उस हवेली में चला जाता है। रात हो गया था चलते 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 और वो बहुत थक भी गया था, भूख भी लग रही थी उसे। आसपास आजू बाजू कोई घर नहीं दिख रहा था, कोई मकान नहीं दिख रहा था। तो उस मकान में जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक सेठ और सेठानी आए जो बहुत ही दयावान थे। किसान ने बोला कि मैं पिछले गांव से आया हूँ और रात हो गई है, कृपया करके आज मुझे अपने घर में ठहरने का इंतजाम कर दीजिए। तो वो सेठ और सेठानी बहुत दयावान थे। कहे हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम भूखे प्यासे भी लग रहे हो, थके हुए भी लग रहे हो, आओ आओ अंदर बैठो, हाथ पैर मुंह धो लो और फिर तुम खाने के मेज पर आ जाओ। किसान इतना अच्छा अच्छा खाना देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और उनका प्रेम भरा व्यवहार देखकर वो थोड़ा हिचकिचाता भी है, लेकिन खुशी खुशी खाना खा लेता है। भर पेट खाना खाकर उसे बहुत आनंद आया। फिर सेठ और सेठानी पूछे कि बेटा तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि वहाँ एक संत है, मैं उनके पास जा रहा हूँ अपनी समस्या का हल पूछने, और रात हो गई तो मैं आपके यहाँ रुक गया। तो सेठ और सेठानी बोले, बेटा क्या तुम हमारी भी एक समस्या का हल वो संत महात्मा से पूछ सकते हो? तो किसान बोलता हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, आपकी क्या समस्या है बताइए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरी एक कन्या है जो बचपन से कभी बोलती नहीं है। बस हमारा दुख यही है कि वो बोलना शुरू कर दे। वो क्यों नहीं बोलती है, संत से यह पूछकर तुम लौटते वक्त जब आना तो हमें जरूर बताना। तो किसान कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तो किसान अगली सुबह उनसे विदा लेता है और अपना आगे का रास्ता तय करता है। आगे चलते 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 उसे एक पहाड़ मिलता है। किसान चलते चलते इतना थक गया था और कड़ी धूप तमतमाती हुई, वो सोचता है इस प्रकार से मैं चलूंगा तो कितने साल लग जाएंगे मुझे संत के पास पहुंचने में। इतना सोचना था, तभी वहां पे एक जादूगर प्रकट हो जाता है। वो बोलता है, बोलो पुत्र क्या चिंता है तुम्हें, किस सोच में पड़े हो?
तो किसान बोलता है, प्रभु मैं उस और जा रहा था संत महात्मा से अपनी समस्या का हल पूछने कि मैं 2-3 रोटियां बनाता हूँ, 1 रोटी चूहा खा लेता है, 2 रोटी में मेरा पेट नहीं भरता, मैं क्या करूं। तो वो जादूगर कहता है कि अच्छा अच्छा ये बात है, चलो मैं तुम्हें ये सारे पहाड़ पार करवा दूंगा अपनी जादू की छड़ी पर बैठा कर, लेकिन बदले में क्या तुम संत महात्मा से ये पूछ सकते हो कि मैं 1000 साल वर्षों से मोक्ष पाना चाहता हूँ, स्वर्ग जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मोक्ष मिल क्यों नहीं रहा है, 1000 साल हो गया है। तो वो किसान बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, मैं अवश्य संत महात्मा से पूछूंगा कि आपकी समस्या का क्या समाधान है। तो वो किसान वो जादूगर की छड़ी के पीछे बैठ जाता है और वो जादूगर नेक दिल का था, वो किसान को पूरा पहाड़ियां पार करवा देता है। पहाड़ियां पार करने के बाद जब वो नीचे आता है तो उसे एक विशाल समुद्र दिखाई देता है। अब किसान सोच में पड़ जाता है कि मैं इतना विशाल समुद्र कैसे पार करूंगा। तो वो यह सोच ही रहा था, तभी उसे वहां पे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। कछुए ने बोला कि अरे भाई किस चिंता में डूबे हुए हो। तो किसान उसे देखकर बोलता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है, कछुए भाई मैं जा रहा था संत महात्मा से मिलने और इतना विशाल समुद्र मैं कैसे पार करूंगा, और तुम क्यों जा रहे हो संत महात्मा से मिलने, ये कछुए ने पूछा। तो किसान ने अपनी समस्या बता दी। तो कछुए ने कहा, भाई मैं भी 500 साल से इस कछुए के अवतार में हूँ, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ और मैं बन नहीं पा रहा हूँ, मेरी भी समस्या का हल पूछ के बता देना मुझे, क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे। तो किसान बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अवश्य मैं पूछूंगा गुरुजी से। तो कछुआ कहता है, तो फिर मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें पूरा समुद्र पार करवा देता हूँ। इतना कहना था कि किसान उसके पीठ पे बैठ जाता है और कछुआ उससे समुद्र पार करवा देता है। समुद्र पार जाने के बाद वो चलता है चलता है चलता है, तो उससे कुछ ही दूरी पे एक संत महात्मा की कुटिया दिखाई देती है। वो वहां जाता है और प्रभु को प्रणाम करता है और बोलता है, प्रभु मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तो संत थे, संत ने कहा कि मैं तुम्हारे केवल 3 प्रश्नों का हल दूंगा, 3 समस्याओं का समाधान करूंगा। किसान अचंभित हो जाता है, उसके पास तो 4 समस्या है, एक उसकी खुद की, एक उस सेठ और सेठानी की, दूसरा जादूगर की, फिर कछुए की। तो अब किसान दुविधा में पहुंच जाता है कि वो कौन सी समस्या का हल करवाए। तो वो सोचता है कि बेचारा वो उसकी बेटी इतने सालों से जब से पैदा हुई है तब से कुछ नहीं बोल रही है, उसकी समस्या बड़ी है, उसका पूछता हूँ। फिर वो सोचता है कि 1000 से जादूगर बेचारा मोक्ष पाना चाहता है, उसे मोक्ष नहीं मिल रहा है, उसकी भी समस्या बड़ी है, उसका हल पूछता हूँ। और वो बेचारा कछुआ 500 साल से वो कछुआ बना बैठा है और उसे ड्रैगन बनना है, उसकी भी समस्या बड़ी है, मेरी तो समस्या मामूली सी है, चलो कोई बात नहीं, मैं इन 3 समस्याओं का हल पूछ लेता हूँ। फिर क्या था, उसने संत से तीनों समस्याओं का हल पूछा। बोला, सेठ की बेटी बोलती नहीं है, उसकी समस्या का हल बताइए। तो संत बोलते हैं, जब उसके सामने, उसकी कन्या के सामने कोई युवक जाएगा जिससे उसका विवाह होगा, तब वो बोलना शुरू कर देगी। तो किसान कहता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, वो जादूगर 1000 साल से मोक्ष पाना चाहता है लेकिन उसे मोक्ष नहीं मिल रहा है, उसकी समस्या का हल बताइए। तो संत बोलते हैं, जिस दिन वो अपनी जादू की छड़ी धरती पर रख देगा उसे मोक्ष मिल जाएगा। तो किसान कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो तीसरी समस्या यह है कि वो कछुआ बेचारा 500 साल से कछुआ बना बैठा है, उसे ड्रैगन बनना है, उसकी समस्या का हल बताइए। तो वो संत बोलते हैं कि जिस दिन वो अपना कछुआ कवच उतार देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। इस प्रकार से तीनों प्रश्नों का उत्तर उसे मिल जाता है और संत महात्मा को प्रणाम करता है, अपनी राह चल देता है। फिर उसे कछुआ मिलता है, कछुआ उसे पूरा नदी पार कराता है। फिर कछुआ बोलता है, मेरे प्रश्नों का हल बताया गुरुजी ने? तो उसने कहा, हाँ, तुम अपना ये कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुए ने झट अपना कवच उतार के कहा कि ये लो किसान, ये मेरे किसी काम का नहीं है, तुम रख लो। और मैं ड्रैगन बन गया। वो उसके पंख आ जाते हैं, वो उड़ के चला जाता है और कछुए के कवच में बहुत सारी मोती भरे पड़े थे। किसान उन मोतियों को समेट कर पोटली बनाकर आगे के रास्ते चला जाता है। तभी उसे जादूगर मिलता है। जादूगर ने कहा, क्या मेरे प्रश्नों का हल मिला? तो किसान ने कहा, हाँ हाँ, आप जिस दिन ये छड़ी धरती पर रख देंगे आपको मोक्ष मिल जाएगा।
तो जादूगर ने कहा, तुम नेक दिल इंसान हो, ये छड़ी मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, ये तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगा। वो छड़ी जादूगर उस किसान को दे देता है और जादूगर को मोक्ष मिल जाता है, वो हवा में चला जाता है। फिर जादूगर की छड़ी लेकर किसान उस पे बैठकर उस सेठ और सेठानी के पास जाता है और एक हाथ में कछुए के दिया हुआ मोती और एक हाथ में छड़ी, और सेठ सेठानी के घर पहुंचता है। सेठ सेठानी पूछते हैं, क्या हमारे प्रश्नों का हल मिला तुम्हें? उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जिस दिन आपकी बेटी जिस युवक को देखेगी उस दिन वो बोलना शुरू कर देगी और उसी के साथ उसका विवाह होगा। तभी उसकी कन्या आ जाती है और बोलती है, माताजी पिताजी कौन है ये? तो वो लोग सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उन्हें बात समझते देर नहीं लगती कि इसी युवक के साथ उसका विवाह होना है। उसके साथ उसका विवाह हो जाता है। इस प्रकार से वो तीनों की समस्याओं का हल करके अपनी भी समस्याओं का हल कर लेता है। कर भला तो हो भला, समस्या हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन जो पहले दूसरों की समस्याओं का हल निकालता है और अच्छा सोचता है, उसका भगवान खुद ब खुद समस्या हल कर देते हैं। इसलिए दूसरों का भला कीजिए, अच्छा सोचिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट। हैव अ गुड डे।